उदासी, अकेलापन, निराशा, भय, चिंता, ईर्ष्या, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और हमारा यूथ इसको समझ नहीं पा रहा। आज सूर्योदय से पहले उठने से इंसान की पित्त प्रकृति अच्छी रहती है। आजकल की जनरेशन का तो ये मानना है कि भाई ये जो 4 बजे उठने वाला फैक्टर था ना, ये सिर्फ इतना ही था कि उस समय उठने के बाद जो है थोड़ा सा हमें वर्कआउट के लिए टाइम मिल जाता था। भारत के सबसे अमीर आदमियों की बात करता हूँ मैं, अडानी और अंबानी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग 4 बजे उठते हैं। भाई आजकल मन बहुत उदास रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ये दरअसल मैं मेरी कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये वीडियो देख रहे हर दूसरे शख्स की कहानी है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं, शाम को घर वापस लौटते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मन उदास है। सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है किसी भी काम में, कुछ भी कर लो बस सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिमाग में पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया प्लान्स चल रहे हैं, उन पर काम करने का मन नहीं करता, हंसने का मन नहीं करता, अपने ही दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता है। ये लगातार पता नहीं क्या होता जा रहा है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न साइंस है, उसे डिप्रेशन का नाम देती है। वो बोलती है कि भाई ये एक डिप्रेशन की एक फॉर्म है, एक तरीके का डिप्रेशन है। लेकिन ये बात आज की है। आज से हजारों साल पहले जब ये मेडिकल टर्म्स हमारे पास नहीं होती थी, तब भी इसका जिक्र होता था, तब भी ये मायूसी हमारे साथ होती थी, लेकिन थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन ये आजकल ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ये डिप्रेशन इतना बढ़ गया है। हर खुशी हमारे पास होते हुए भी हम खुश क्यों नहीं हैं? ये बातचीत करेंगे, ये भी जानेंगे कि भाई इस डिप्रेशन में ये जो हमारी मानसिक स्थिति है, इसमें क्या वाकई ग्रह नक्षत्रों का भी जो है कुछ इम्पैक्ट रहता है? क्या ये सच है या ये सारे के सारे फिजूल की बातें हैं? वो आज हम जानेंगे और ये बताने के लिए आचार्य महेश जी मेरे साथ हैं। बहुत सारे लोगों को जो है इनसे आकर के अपना जो है जानकारियां लेते हैं, दुबई में काम करते हैं, बहुत इंटरनेशनल जो है अलग अलग देशों में जाकर के लोगों की इसी तरीके से सेवाएं करते हैं, बताते हैं उनको कि ग्रह नक्षत्रों की चाल आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। आचार्य जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, चैनल को भी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि जितनी भी आपने डिप्रेशन, अवसाद जैसी जो प्रॉब्लम्स बताई, जिसमें मॉडर्न साइंस जो है, हमारी मेडिकल साइंस जो है, वो सिर्फ डिप्रेशन का नाम देती है। जी, लेकिन सर ये है क्या? मतलब ये डिप्रेशन, ये क्या सिर्फ हमारी आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, जैसा मेडिकल साइंस कहती है, या हकीकत में इसके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का कुछ इम्प्रेशन है, कुछ फर्क है? इसमें जो है ना, पूरा जो इम्प्रेशन है वो ग्रह नक्षत्रों का ही है। हमारा जो मन है वो चंद्रमा से कनेक्ट है और हमारी जो आत्मा है वो सूर्य से कनेक्ट है। तो जिन लोगों का हम चार्ट देखते हैं, यदि बर्थ चार्ट किसी भी आदमी का है, चंद्रमा 0 डिग्री पे है, तो लगभग कोल्ड डिजीज, साइनस, अस्थमा, नजला जैसी बीमारियां उनको मिलेंगी और बहुत जल्दी मन उनका हताश हो जाता है। या सूर्य कमजोर होता है तो उनकी आत्मा का मेजरमेंट जो है वो कमजोर होता है। हाँ। कई बहुत छोटी सी चीजों से डर जाते हैं। दूसरी हमारी दिनचर्या, जो आपने लाइफस्टाइल की बात की, सूर्योदय से बाद में जो उठने वाले, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो 4 बजे उठते थे। 4 बजे, आज भी जो लोग 4 बजे उठते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी बरकत आती है स्वास्थ्य की। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठने से इंसान की पित्त प्रकृति अच्छी रहती है। कलेजे की जलन, एसिडिटी, स्किन डिजीज, माइग्रेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना, उदासी, अकेलापन, ये सारी बीमारियां जो है इनका संबंध सूर्य से है। लेकिन सर आजकल की जनरेशन का तो ये मानना है कि भाई ये जो 4 बजे उठने वाला फैक्टर था ना, ये सिर्फ इतना ही था कि उस समय उठने के बाद जो है थोड़ा सा हमें वर्कआउट के लिए टाइम मिल जाता था, सेल्फ टाइम मिल जाता है, सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं। आजकल की तो जनरेशन का ये मानना है। देखिए, वीणा के तार यदि हम ज्यादा खींचेंगे, वीणा गिटार, हाँ। यदि उसके तार ज्यादा खींचते हैं तो टूट जाते हैं और ढीले रहते हैं तो सरगम में नहीं आते। हमें जीवन जीने के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें जो है ना, बिना ही काम के मॉडर्न जो लाइफस्टाइल के चक्कर में आके हम ये कहें कि वो 4 बजे तो दूध ये वो लोग उठते हैं। लेकिन जो आदमी 4 बजे उठते हैं, भारत के सबसे अमीर आदमियों की बात करता हूँ मैं, अडानी और अंबानी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग 4 बजे उठते हैं। सुबह की दिनचर्या, जिन लोगों की जो सूर्योदय से पहले उठते हैं उनका सूर्य मजबूत रहता है। सूर्य मजबूत होने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल मजबूत रहता है। जितने भी लोग आप देखेंगे कि जैसे जैसे पूर्णिमा के करीब आते हैं लोग, उनकी मन जो है व्यथित हो जाता है। उदासी, अकेलापन, निराशा, भय, चिंता, ईर्ष्या, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और हमारा यूथ इसको समझ नहीं पा रहा आज कि एक आदमी का मुझे चार्ट दे दो, मैं बताऊंगा कि 1 महीने में यहाँ इसको भय लगेगा, या क्रोध, या चिंता, या अहंकार, या उदासी, अकेलापन,
यहाँ फिर आदमी एकदम हतोत्साहित महसूस करता है कि दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं इनसे कोई फायदा नहीं। आने वाले 1 महीने का ये चार्ट बता सकते जी, हैं। जी। हालांकि मॉडर्न साइंस के अंदर अभी तक सिर्फ जो व्यक्ति का फिलहाल जो मानसिक स्थिति है सिर्फ उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, उसका फिलहाल क्या हाल है वो बताया जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो सुधरेगा, खराब होगा या किस दिन उसको गुस्सा आएगा, ये नहीं बताया जा सकता। तो सर ये ग्रहों की चाल किस तरीके से समझी जा सकती है? यदि जन्मकालीन जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है या जब माँ के गर्भ में आता है, जन्मकालीन जो चंद्रमा जितने डिग्री पे है बच्चे का, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है। कई बार हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ जाते हैं, हर मन चाहिए, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया, हाँ। सब चीजें आ जाती हैं, फिर भी मन उलझन में क्यों रहता है, क्यों उदास रहता है, क्यों भय लगता है, क्यों चीजें हम क्लियर नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो चंद्रमा का जो है सीधा संबंध, जैसे हमारी राशि से चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा चलता है, तो हमारे मनोवेग जो है भय, चिंता, ईर्ष्या, झगड़ा, इस टाइप की चीजें होंगी। ये आप चार्ट लिख के पूरा अपनी जेब में रखिए और उस टाइम को आप नोट करिए। उसी टाइम क्रोध बढ़ेगा, भय, चिंता, ईर्ष्या, इतना गहरा संबंध है चंद्रमा से। और इसको कोई भी माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी की बात नहीं करता, वर्ल्ड की कोई भी माइथोलॉजी इसको इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि भाई कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपने जन्म के साथ सारी चीजें लेके आता है। एक टाइम पे लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो सारे तो सुसाइड नहीं करते, लेकिन उनमें से कुछ तो सुसाइड कर लेते हैं। अगर चांद का, सूरज का, ग्रहों का इतना प्रभाव है तो या तो वो सारे सुसाइड कर ले, क्योंकि पैदा तो एक ही टाइम पे हुए हैं वो सब। उनका जो मेजर रीजन होता है वो उनका गर्भाधान का टाइम सेम नहीं होता। जिन बच्चों का 2 ट्विंस बच्चे भी आप लेंगे उनमें भी बड़ी बड़ी भिन्नता पाएगी। यदि गर्भाधान का टाइम सेम नहीं है तो कई बार 2 अंडों से 2 बच्चे पैदा होंगे, कई बार 1 अंडे से 2 बच्चे पैदा होंगे। जिनका गर्भाधान का टाइम सेम है वो सेम सिचुएशन आएगी उनकी, कि उसमें हजारों बच्चे पैदा होते हैं लेकिन हजारों का गर्भाधान का टाइम सेम नहीं होता। जिन बच्चों का गर्भाधान का टाइम सेम होता है, ट्विंस बच्चों में भी कई बार भिन्नता पाई जाती है। तो हजारों लाखों बच्चों की हम क्या गणित, लेकिन जिस बच्चे की चार्ट हॉरोस्कोप आप मुझे देंगे, मैं ये बता दूंगा कि इसकी मनोदशा ऐसी है। जितने बच्चे पूर्णिमा के आसपास, ज्यादातर पूरी धरती के ऊपर मानसिक रोगियों के जो पागल खाने उनमें भीड़ बढ़ जाती है और अमावस्या आते आते वो भीड़ कम हो जाती है। ये वैज्ञानिक आंकड़े बताता हूँ मैं। जितने भी मर्डर हैं, सुसाइड हैं, एक्सीडेंटल केसेज हैं, रेप हैं, ये सारे पूर्णिमा के 3 दिन में होते हैं। बिल्कुल 70% और बाकी पूरे महीने में 30% होते हैं। बिल्कुल, वाकई ये साइंटिफिक रिसर्च थी जो कि मैंने भी पढ़ी थी, जो बताती है कि भाई पूर्णिमा के आसपास अक्सर जो है अपराध, गुस्सा या इस तरीके की काफी चीजें बढ़ जाती हैं। खैर हम अपनी पुरानी बात पे आते हैं। सर आजकल जिस तरीके से कोटा में आप देखिए हजार बच्चे जो है वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे उनमें से सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल से ये पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में बच्चे डिप्रेशन का शिकार होंगे? क्योंकि घर से जब निकलते हैं तो वो सही तरीके से निकलते हैं। क्या उनका देख करके पता लगा जा सकता है कि ये बच्चा सुसाइड करने वाला भविष्य में? जी बिल्कुल पता लगता है। जिन बच्चों के सूर्य और चंद्रमा कमजोर होते हैं या 6, 8, 12 भाव में चले जाते हैं, कई प्लैनेट्स नीच के हो जाते हैं, तो जब पूर्णिमा आती है तो बच्चा अवसाद से घिर जाता है, जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं। हाँ। उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते मेरे कोई काम के नहीं है, और अपने जीवन को भार समझने लग जाता है। ऐसे टाइम में जो है बच्चे इस टाइप का कदम उठा लेते हैं। यदि दिनचर्या की बात आपने की कि सूर्योदय से पहले जो बच्चे उठते हैं या जिनके जो प्लैनेट्स कमजोर हैं उनको रिदम में लाया जाए, कोई थेरेपी, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी के माध्यम से कोई भी प्लैनेट्स की ताकत को बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है, और उन बच्चों के जीवन में ना एक रिदम लाई जा सकती है। जो रिदम टूट जाती है, उदासी है, अकेलापन है, भय है, माता पिता भी उनके ऊपर ये प्रेशर डाल देते हैं मेरा बच्चा ये बनेगा। जो बच्चा जिस नक्षत्र की रिदम में पैदा हुआ वो परमात्मा बना के भेजता है। वो किसी को डाकू बनाता है, किसी को साधु बनाता है। सबको डॉक्टर नहीं बना सकता, सबको ब्यूरोक्रेट्स नहीं बना सकता, सबको नेता नहीं बना सकता। हम सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, लेकिन परमात्मा जो बना के भेजता है वो बनता है। चलिए सर, लेकिन वापस फिर से वही सवाल पे आती हूँ। देखिए समस्या तो हमने समझ ली कि भाई ये समस्या है, लोगों का मन जो है वो उदास है, चाहे बड़े शहर में रह रहा हो चाहे छोटे शहर के अंदर रह रहा हो। पहले हालांकि उदासियां नहीं होती थी, मायूसियां इस हद तक की नहीं बढ़ी हुई होती थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसे कम करने का उपाय क्या है? जो लोग आजकल अकेला महसूस करते हैं वो किस तरीके से सुधार सकते हैं? ये जो माहौल है उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है? जी, इसको ना हम ही सुधार सकते हैं, क्योंकि हम भौतिकता की अंधाधुंध जो दौड़ है उसमें बहुत आगे निकल गए और हमारे जो पुरखों के जो वसूल दिए होते हैं सबको भूल गए हम इतने मॉडर्न हो गए कि हम रात 2, 3, 4 बजे, आज मोबाइल का ज़माना है, 5 बजे पहले बच्चे सोते नहीं, फिर वो सूर्योदय के बाद उठते हैं। जितने भी लोग
आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो सब पित्त के रोगी हैं, कलेजे के जलन, एसिडिटी, स्किन डिजीज, माइग्रेन, उदासी, अकेलापन, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम्स मिलेंगे। और जो लोग 10 बजे के बाद खाना खाते हैं, उन सब का आत्मबल कमजोर होता है। जो आदमी नक्षत्र यानी ग्रह नक्षत्रों की रिदम में नहीं रहते, जैसे किसी भी प्लैनेट्स को पहले देखते थे, आदमी मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे या फिर खेत में काम करते थे, तो जो एक दिनचर्या थी, सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और हमारे युवाओं को मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन दिनचर्या को अपनाएं, जिसके प्लैनेट्स की हर कुंडली के अकॉर्डिंग थेरेपी होती है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो मंत्र थेरेपी है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को या किसी भी आदमी को उदासी से, बिना मेडिकल साइंस के बताता हूं आपको, कोई उदास, हताश और निराश बच्चे को आप बिल्कुल रिदम में ला सकते हो। यदि आप उसका चार्ट आप मुझे देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा यहाँ निराश रहेगा, यहाँ भय लगेगा, यहाँ चिंता रहेगी और यहाँ ये डिप्रेशन में जाएगा। तो उस बच्चे को चिकित्सा जो है ना, एक थेरेपी दी जाए तो जितने भी रोग विशेषज्ञ हैं वो खाली डिप्रेशन बताएंगे, आपको टैबलेट दे देंगे। हाँ, ये बच्चे को ये बच्चा परेशान क्यों है, क्यों उदास होता है, क्यों इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कब कब होता है, ये आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता चल सकता है। बिल्कुल। चलिए, ये इन्होंने बताया है कि समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या हो सकता है, और उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप अपने ही बारे में जानना चाहते हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आचार्य जी आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है किसी जी जी, मैं आपको मेरा नंबर आपको कर दूंगा, तो आप उस पर वो कर सकते हैं। हाँ। कोई भी जिन भी जातकों को या जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मानसिक चिंताएं हैं, भय लगता है, हाँ। और जिनको जो है ना, कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, इनसे मैं जीवने का क्या फ़ायदा है, मैं इसे जीवन का जी के क्या करूं, उन सब की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य फॉल्टेड मिलेंगे और इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यदि मेडिकल साइंस और अध्यात्म, हमारे जो प्राचीन ग्रंथों को समन्वय में एक साथ मिला दिया जाए, तो हम मानव जीवन में वापस वही नई रिदम पैदा कर सकते हैं। जैसे आप बताते कि हमारे पुरखे बड़े सुखी थे, उनके पास पैसे का अभाव था लेकिन खुश थे वो, आज हंसना भूल गया इंसान। यदि आदमी को आप खुश लाना चाहते हैं तो उसको रिदम में आना पड़ेगा और ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी इंसान को, जो हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से या मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत आगे निकल गए। चलिए, तो भाई ये आचार्य महेश जी थे मेरे साथ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वैसे नीचे चल भी रहा है, अगर आप इनसे अपने बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।